हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वी आर टीचर पर। तो आज हम मैथ पेडागोजी के बारे में देखेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हों तो लाइक कर सकते हैं, अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज हम वेन हेले मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ये वेन ज्यामिति चिंतन के बारे में वेन हेले दिया था, हस्बैंड वाइफ दोनों ने। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। In mathematics education, the Van Helle model is a theory that describes how students learn geometry. तो मैथमेटिक्स एजुकेशन में वैन हेले ने जो मॉडल दिया था वो एक ऐसी थ्योरी है जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि स्टूडेंट जियोमेट्री लर्न कैसे करते हैं। द थ्योरी originated in 1957 in the doctoral dissertations of Dinah Van Helle, Geldof and Perry Van Helle, wife and husband at यूट्रेच यूनिवर्सिटी इन द नीदरलैंड। तो ये हस्बैंड और वाइफ थे, नीदरलैंड यूनिवर्सिटी में जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने एक मॉडल दिया था कि बच्चे या कोई भी इंसान कैसे ज्योमेट्री सीखता है, किस किस स्तर पे क्या क्या चीज़ सीखता है। तो ये 1957 में इन्होंने दी थी और एक्चुअली इन्होंने जो रिसर्च की थी उसका ये परिणाम था, लेकिन ये सबको सही लगी इसलिए इन्हें मान्यता मिल गई। तो अब ये अप्रूवल हो गई। फिर ये इन्होंने एक्चुअली क्या किया था, इन्होंने जो मॉडल दिया था वेन हेले, जिसको कहा गया वेन हेले मॉडल ज्योमेट्री का, कि उन्होंने बताया कि कोई भी बच्चा ज्योमेट्री कैसे सीखता है, उसकी 5 अवस्थाएं बताई, 5 स्तर बताए। एक्चुअली इसमें कोई एज का नहीं दिया, उन्होंने बस ये बताया कि सबसे पहले क्या चीज़ सीखता है, कैसे सीखता है। तो इन्होंने जो लेवल्स दी हैं वो 0 से काउंट की है, इसलिए लेवल तो वो 5 हैं लेकिन उन्हें हम 4 नंबर तक ही काउंट करते हैं। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है और समझ लेना है। तो पहली बात तो हम समझ लेते हैं, ये जो फर्स्ट थी लेवल फर्स्ट, जिसको विजुअलाइजेशन यानी चाक्षुषीकरण कहते हैं, ये लेवल थी फर्स्ट। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जो फर्स्ट लेवल होती है, जिसको 0 लेवल कहा जाता है, इसको कभी भी फर्स्ट लेवल नहीं बोलें। ये राइटिंग भी ठीक से नहीं आ रही, तो ये आप समझ लीजिए विजुअलाइजेशन थी, हिंदी के लिए लिखना था। तो फिर इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। लेवल 0 है विजुअलाइजेशन। इसमें क्या था, एट दिस लेवल द फोकस ऑफ अ चाइल्ड थिंकिंग इज़ ऑन इंडिविजुअल शेप्स which the child is learning to classify by judging their holistic appearance। तो इसमें क्या है, बच्चा चीज़ों को बारे में सोचना शुरू कर देता है, शेप्स के बारे में। एक्चुअली चिल्ड्रन सिंपली सेज दैट इज सर्कल यूजुअली विदाउट फर्दर डिस्क्रिप्शन। मतलब बच्चा किसी गोल चीज़ को देखता है तो वो समझ जाता है कि सर्कल है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि ये क्या है, मतलब कैसे है। ये सर्कल है तो ये कैसे है, ये चीज़ वो नहीं बता सकता। ये नॉर्मली इसको फर्स्ट तक के बच्चे इसमें आ सकते हैं। वैसे चिल्ड्रन आइडेंटिफाई प्रोटोटाइप्स ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। मतलब यदि उसको पूछा जाए कि स्क्वायर क्या है या रेक्टेंगल क्या है, सर्कल क्या है, तो वो कोई भी गोल चीज़ होगी, चाहे वो सूरज हो, चूड़ी हो या बॉल हो, वो सबको सर्कल ही बोलेगा। लेकिन कैसे है, क्यों है, ये चीज़ वो अभी नहीं समझ पाएगा, ना बता पाएगा। ठीक है। दीज विजुअल प्रोटोटाइप्स आर देन यूज टू आइडेंटिफाई अदर शेप्स। अ शेप इज सर्कल बिकॉज इट्स लुक्स लाइक अ सन। अ शेप इज रेक्टेंगल बिकॉज इट लुक्स लाइक अ डोर और अ बॉक्स एज शोन। तो उसको वो बस इतना ही कह सकता है कि शेप ऐसी इसलिए है क्योंकि सूरज गोल है, क्योंकि सूरज जैसा दिखता है। कोई भी चीज़, हमारी बॉल है वो गोल है क्योंकि सूरज जैसी दिखती है, और रेक्टेंगल है वो बॉक्स जैसा दिखता है इसलिए वो रेक्टेंगल है। बस इतना ही बता पाएगा, इससे ज़्यादा वो नहीं बता पाएगा। लेकिन उसके अंदर समझ तो इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है, गोल है, सर्कल है। फिर दूसरी लेवल जो आती है उसको बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस इसका मतलब होता है विश्लेषण। इसमें क्या है, वो विश्लेषण करना सीख जाता है शेप्स के बारे में। ठीक है, इसको विश्लेषण बोलते हैं।
हिंदी में भी समझते चले जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, और इंग्लिश में तो बाकी सारा लिखा ही है। वैसे इंग्लिश में समझना आसान होता है क्योंकि सीटेट केंद्रीय विद्यालय के लिए होता है और वहाँ आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना होता है, तो बेहतर होगा आप इंग्लिश साथ साथ समझते भी जाएं, सीखते भी जाएं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि चीज़ें ठीक से क्लियर नहीं हो रही होंगी, ठीक से नहीं दिख रहा हो शायद, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये क्या था, एट दिस लेवल द शिप्स बिकम बेयरर्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या है, बच्चा समझ जाता है कि वो सर्कल है तो क्यों है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जान जाता है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ थॉट आर क्लासेस ऑफ शेप्स विच द चाइल्ड हैज़ लर्न टू एनालाइज एज हैविंग प्रॉपर्टीज़। तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ समझने लगता है। अ पर्सन एट दिस लेवल माइट, ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा ही, कोई बड़े भी हो सकते हैं। हम जिस लेवल से सीखना शुरू करते हैं, कभी भी ज्योमेट्री जब पढ़ना शुरू करेंगे तभी सीखना शुरू करेंगे। तो अ स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल एंगल्स। तो वो अब पहले वो 0 लेवल में नहीं बता पा रहा था कि वो स्क्वायर है तो क्यों है, लेकिन जो सेकंड लेवल में आता है, जब सेकंड मतलब फर्स्ट जिसको 1 बोलेंगे, विजुलाइजेशन, विश्लेषण, तो इसमें क्या होगा, वो एनालिसिस बोलेंगे। विजुलाइजेशन फर्स्ट थी, ये एनालिसिस है दूसरी वाली, जिसमें विश्लेषण करना वो सीख जाता है कि अगर स्क्वायर में 4 साइड होती हैं और 4 इक्वल एंगल्स भी बनते हैं, इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड परपेंडिकुलर एंड दे बाइसेस्ट ईच अदर। द प्रॉपर्टीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन द appearance of the shapes. If a figure is sketched on the blackboard and the teacher claims it is intended to have congruent sides and angles, the students accept that is a square even if it is poorly down. यदि उनको properties are not yet ordered at this level, children can discuss the properties of the basic figure. बेसिक फिगर की प्रॉपर्टीज़ आती है, बहुत ज़्यादा डीप जाना नहीं सीखता है इस लेवल में भी, एंड रिकॉग्नाइज देम बाय दीज प्रॉपर्टीज, बट जनरली डू नॉट अलो कैटेगरीज टू ओवरलैप बिकॉज दे अंडरस्टैंड ईच प्रॉपर्टी इन आइसोलेशन फ्रॉम द अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, दे विल स्टिल insist that a square is not a rectangle. इस एरिया में वो समझ जाते हैं कि स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता. स्क्वायर के 4 साइड्स होंगी, वो इक्वल होंगी, लेकिन रेक्टेंगल में 2 साइड इक्वल होंगी, 2 साइड नहीं होंगी. दे में इंट्रोड्यूस एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज टू सपोर्ट सच बिलीव्स such as defining a rectangle as a shape with one pair of side longer than the other pair of sides. हाँ, वही चीज़ बता रहा है कि वो बताएगा कि रेक्टेंगल की चारों साइड बराबर नहीं होंगी, 2 साइड लंबी होंगी 2 साइड की अपेक्षा. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़. चिल्ड्रन बिगेन टू नोटिस मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स बट डू नॉट सी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज़. तो इसमें वो बहुत सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज सीख जाएगा शेप्स की, लेकिन वो रिलेशन नहीं समझेगा अभी. देयर फोर दे कैन नॉट रिड्यूस द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज टू अ कॉन्साइज डेफिनेशन विद नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस. दे यूजुअली रीजन इंडक्टिवली फ्रॉम सेवरल एग्जाम्पल्स बट कैन नॉट येट रीजन डिडक्टिवली बिकॉज दे डू नॉट understand how the properties of shapes are cannot yet related. तो ये डिडक्टिवली मतलब ये अभी औपचारिक रूप से नहीं बता पाएगा कि ये कैसे हैं. अभी इंडक्टिवली बता देगा, अनौपचारिक रूप से बता देगा, लेकिन औपचारिक रूप से नहीं बता पाएगा. तो इसमें इस एज में, इस लेवल में यहीं तक सीखता है. फिर इसके बाद आती है जो थर्ड लेवल है, जिसको लेवल 2 कहा जाएगा, अब्स्ट्रैक्शन. यानी इसको इनफॉर्मल डिडक्शन भी कहते हैं, यानी अनौपचारिक निगमन. इसको अनौपचारिक निगमन भी कहते हैं, हिंदी में अनौपचारिक निगमन ही कहते हैं. अनौपचारिक
राइटिंग तो इस पर इतनी अच्छी आती है कि अनौपचारिक निगमन, ये ठीक है। चलिए, इस लेवल में क्या होता है, इसमें थोड़ा और स्तर बढ़ जाता है। कैसे? एट दिस लेवल प्रॉपर्टीज आर ऑर्डर्ड, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ थॉट्स आर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज विच द स्टूडेंट हैज़ लर्न टू कनेक्ट डिडक्टिवली। इसमें क्या है, वो अनौपचारिक रूप से चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाता है, शेप्स को। द स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट properties are related and one set of properties may imply another properties. Students reason with simple arguments about geometric figures. A student at this level might say isosceles triangles. तो isosceles triangles के बारे में भी बताने लगेगा इस उम्र में बच्चा, उम्र में नहीं, इस लेवल पे, सॉरी, इसमें उम्र का उन्होंने कुछ नहीं बताया था, एक्चुअली सिर्फ लेवल सी दी थी। रिसर्च के दौरान जो रिसर्च कर रहे थे वो आर सिमेट्रिक, सो देयर बेस एंगल्स मस्ट बी इक्वल। लर्नर्स रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइप्स ऑफ शेप्स। दे रिकॉग्नाइज दैट ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स बट नॉट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। वो ये समझ जाते हैं कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। एंड दे अंडरस्टैंड वाई स्क्वायर्स आर अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच। दे कैन टेल वेदर इट इज़ पॉसिबल or not to have a rectangle, that is for example also a rhombus. They understand necessary and sufficient conditions and can write conscious definitions. However, they do not yet understand the intrinsic meaning of deduction. They cannot follow a complex argument, understand the place of definition, or grasp the need for axioms. So they cannot yet understand the role of formal geometric proofs. इस उम्र में वो समझ तो जाते हैं, लेकिन वो आइसोसेल्स ट्रायंगल समझने लगते हैं, रोम्बस का डिफरेंस भी समझने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो प्रूफ नहीं कर सकते कि ये, इतना उनके अंदर क्षमता भी नहीं आती कि वो प्रूफ कर सकें। तो इसकी वजह से हम मान लेंगे अवस्था ये दूसरी है। तो मान लीजिए हम मान के चलते हैं जो 0 लेवल है उसमें फर्स्ट क्लास तक का बच्चा है, तो लेवल 1 में आएगा वो 4th क्लास तक का आ सकता है, 4th क्लास तक का। इसमें 6th क्लास तक का मान सकते हैं हम, 6th क्लास तक के बच्चे को ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आती है लेवल 4 जिसको 3 बोला गया है, इसमें 8-9 तक के बच्चे आ सकते हैं। तो इसमें ये होती है डिडक्शन या फॉर्मल डिडक्शन, इसको कहेंगे औपचारिक निगमन, इसको औपचारिक निगमन कहेंगे हिंदी में, औपचारिक निगमन स्तर। तो ये हिंदी में भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो औपचारिक निगमन। इसमें क्या होता है, इस लेवल में 8th-9 तक के बच्चे आ जाएंगे इस लेवल में। 6 तक के थे तो इसमें 8-9 तक के मान लेते हैं। फिर है स्टूडेंट एट दिस लेवल अंडरस्टैंड दैट मीनिंग ऑफ डिडक्शन, द ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट इज डिडक्टिव रीजनिंग, सिंपल प्रूफ्स। तो इस एज में आते ही वो 8-9 में थोड़ा प्रूफ करने लगते हैं, विच द स्टूडेंट लर्न टू combine to form a system of formal proofs. Euclidean geometry. Learners can construct geometric proofs at a secondary school level. 12th तक भी कह सकते हैं क्योंकि 3rd है ना, 4th लास्ट होती है जो कॉलेज में आ जाते हैं। स्कूल लेवल and understand their meaning. They understand the role of undefined terms, definitions, axioms and
theorems in Euclidean geometry. However, students at this level believe that axioms and definitions are fixed rather than arbitrary, so they cannot yet conceive of non-Euclidean geometry. Geometric ideas are still understood as objects in the Euclidean plane. तो इस एज में क्या है, वो प्रूफ करना सीख जाते हैं और समझ जाते हैं कि कैसे प्रूफ करना है। इस एज तक वो सीख जाते हैं। उनका लेवल इस लेवल को हम 12th तक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट है, लास्ट नहीं मतलब सेकंड लास्ट है। इसके बाद ये 4th है जो 5th वाली है, लेकिन इसको नंबर 4 दिया गया है क्योंकि 0 से काउंट किया गया था, इसलिए हमें इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। वैसे एग्ज़ाम में देखा जाए तो लेवल 3 तक ही पूछते हैं। प्राइमरी जो एग्ज़ाम होता है पेपर 1 उसमें, बाकी 3 और 4 लेवल 2 तक ही पूछते हैं। 3 और 4 लेवल उस एग्ज़ाम में पूछते हैं जब आप एग्ज़ाम मैथ का ही पेपर दे रहे हैं तो ही पूछते हैं, नहीं तो नहीं पूछते। तो ये क्या है, लास्ट है। रिगर मतलब होता है दृढ़ता। इसमें क्या है, ये दृढ़ता होती है, इसको रिगर को दृढ़ता बोलते हैं। इसमें क्या है, पूरी तरह से अंडरस्टैंड बच्चा समझ जाता है अच्छी तरह से। एट दिस लेवल ज्योमेट्री इज़ अंडरस्टूड एट द लेवल ऑफ मैथमेटिशियन। एक मैथमेटिशियन की तरह समझने लगता है और वो खुद से नई फिगर बनाना सीख जाता है, मतलब अपने खुद के वो देने सीख जाता है। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशंस आर आर्बिट्ररी एंड नीड नॉट एक्चुअली रेफर टू एनी कंसंट्रेट रियलाइजेशन। कंक्रीट मतलब इनको कंक्रीट जो मूर्त चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। इसमें वो अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है और अपने दिमाग में सोच के नई इमेजेस बनाना सीख जाता है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ थॉट्स इज डिडक्टिव ज्योमेट्रिक सिस्टम फॉर विच द लर्नर्स कंप्रेस axiomatic system, so learners can study non-Euclidean geometry with understanding। तो ये इस उम्र में बच्चा अपने आप खुद से नए प्रयोग करना सीख जाता है, खुद से नए देने की कोशिश करे, देना चाहे तो आ जाती है इस उम्र, इस लेवल तक ये इतनी समझ विकसित हो चुकी होती है। पीपल कैन अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन ऑफ ज्योमेट्री and how it differs philosophically from non-mathematical students. American researcher renumbered the level as 1 to 5 so that they could add a level 0 which describes young children who could not identify shapes at all. Both numbering systems are still in use. Some researchers also give different names to the levels। तो ये जो सेकंड पेपर जिनको देना है वो तो इस चीज़ तक यहाँ तक समझे, अदरवाइज़ जिनको सिर्फ फर्स्ट पेपर देना है उन्हें यहाँ की लेवल तक समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। उनके लिए सिर्फ क्वेश्चन आते हैं तो लेवल 2 तक आते हैं बस। प्राइमरी पेपर के लिए देखा जाए तो जो फर्स्ट पेपर होता है सीटेट का और अदर स्टेट में भी, तो इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट लेवल थी जिसको 0 लेवल कहते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चा सुइयों की घड़ियों में अंतर नहीं कर पाता। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि किस उम्र में या किस लेवल में, सॉरी उम्र तो नहीं पूछेंगे, किस लेवल में वो कौन सी अवस्था है जब बच्चा सुइयों की घड़ियों में अंतर नहीं कर पाता है। तो वो लेवल 0 होती है जिसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, यानी चाक्षुषीकरण हिंदी में लिख के आता है। तो ये यहीं तक था। बाकी कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।